हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर पर। हम लोग एक एलडीसी सीरीज चला रहे हैं जिसमें L01 से लेके L015 20 तक 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। पिछले प्लेलिस्ट में पड़ी होगी या इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पड़े हुए हैं, चाहें तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो उस हिसाब से प्रमोशंस, ट्रांसफर पॉलिसी, सैलरी का तो सबका एक ही है, ठीक है, सबके बारे में पता ही है आपको, वर्क नेचर, टाइमिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं एलडीसी में। तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं पिछला। और L01 से लेके L20 तक हो चुका है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे L21 से, ठीक है। तो L21 से लेके L25 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुंच सके, ये वीडियो और लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब L21 की बात करते हैं। L21 है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें वैकेंसी है 9। कितनी वैकेंसी है? 9 वैकेंसी है। और इसमें क्या है कि कलर ब्राइटनेस की इश्यूज नहीं है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कलर ब्राइटनेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मैं बता देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्चुअली है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जैसे कि राष्ट्रीय धरोहर जो होती हैं, आपकी ताजमहल हो गया, लाल किले हो गए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स तो होते हैं ना, तो इनकी सेफ्टी का इशू इनके पास रहता है कि मतलब उनका रिकॉर्ड, उनकी चीजें, ठीक है। तो वो इस डिपार्टमेंट का काम है। तो आपकी पोस्ट एलडीसी की है। तो पहली बात तो यहाँ पर 9 to 5 वर्किंग डेज है, ठीक है। 2 डेज का ऑफ है, आप सैटरडे संडे बंद रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी क्या कहते हैं कि 9 to 5 ये हो गई, 9 to 5 वर्किंग हो गई और सैटरडे संडे बंद रहेगा। तो ये चीज हो गई। अब एलडीसी की जॉब में आपको वर्क नेचर क्या मिलेगा? आपको पेपर वर्क ही मिलेगा मेरे भाई। पेपर वर्क रहेगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन रखना, बस यही सारा काम होगा डाक रजिस्टर का। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक्स्ट्रा कुछ है नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इस वाले में और प्रमोशन वही एलडीसी, यूडीसी, देन इसके बाद जेसीए, ठीक है, जूनियर कंजर्वेटिव असिस्टेंट टाइप का होता है। उसमें जूनियर कंजर्वेटिव असिस्टेंट कह रहा हूँ मैं, सर्वेयर 1 ग्रेड 1 पे। तो ऐसे एलडीसी पे आप ऐसे पहुंचेंगे। यूडीसी का नहीं है इसमें ऐसे किया, पर इसका एक अलग ही है, ठीक है। और बाकी जितनी धरोहर्स हैं और कहाँ कहाँ आपकी ये लग सकती है स्कीम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मेरे भाई इतना ही है। और L22 की बात करते तो L22 है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और पिछली वाली बात बता देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को आपको 9 वैकेंसी है मेरे भाई, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इसको हमारे हिसाब से आप बात करेंगे तो इसको प्रेफरेंस में नीचे रखिएगा। और L22 भी इसको प्रेफरेंस में आप नीचे रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैकेंसी है 17, केवल 17 वैकेंसी है। और इसमें भी कलर ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको इस डिपार्टमेंट काम बता देता हूँ मैं, पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटिंग कोई भी पॉलिसीज मैटर है वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। एनआईसी जैसे बहुत सारी वो हैं, इसके अंदर ब्रांचेस हैं, डिविजन है, एनआईसी है, यूआईडीआई है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है। तो आप किसी भी इस डिवीजन में लगाए जा सकते हैं, जिसपे आपको बस डाक रजिस्टर वाला काम करा जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा, फाइल्स को मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पॉलिसी मैटर निपटाने पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें इसमें आपको करनी पड़ेंगी। अब इसकी यार मेरे भाई मेरे किसी से बात नहीं हो पाई है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 डेज वर्किंग है कि 9 to 5 का तो मुझे पता है कि 9 to 5 है, लेकिन 5 डेज वर्किंग है, 6 डेज वर्किंग है, ये चीज़ अभी इस बारे में नहीं पता है। तो गलत जानकारी मैं देना नहीं चाहूँगा। अपने चैनल के माध्यम से जो भी है सही है, नहीं पता है तो उसकी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी L22 की, तो इसको भी प्रेफरेंस में हमारे भाई नीचे रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। प्रमोशन, हाँ, इसका प्रमोशन वही एलडीसी, यूडीसी ही रहोगे। फिर इसके बाद आप एसओ भी इसमें लगते हैं, लेकिन लगभग 15 साल बाद, ठीक है, वो भी इंटरनल एग्जाम देने के बाद, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब L23 की बात करते हैं। L23 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। पर्यावरण विभाग है ये, ठीक है। तो पर्यावरण विभाग में क्या क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट है,
L23 कोड है इसका और 21 वैकेंसी है, तो इसको आप मिडिल प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल प्रेफरेंस क्या है, और इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है। आप इसको नीचे नहीं रखेंगे, आप इसको मिडिल में रख लीजिए। अच्छी जो है उसको मैं बता देता हूँ, ऊपर रखिए, इसको मिडिल में रखिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आप नीचे रख सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा कोई है ITI वगैरह तो उसको ऊपर रखिए, तो उसमें आपको प्रमोशंस अच्छे खासे मिल जाएंगे अगर आपने SSC में ITI शो करा है तो। ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें भी क्या काम है। इसमें भी वही डाक रिलेटेड काम है। आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फॉरेस्ट से संबंधित कोई लेटर भेजना है तो लेटर टाइपिंग का आपको काम इसमें बाकायदा ठीक ठाक मिलेगा। आपको लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे। एनवायरनमेंट है, कहीं किसी को कुछ भेजना है मिनिस्ट्री से, क्योंकि यहाँ पर किसी फॉरेस्ट किसी वन विभाग को भेजना है, किसी पर्यावरण जो सब डिविजन्स हैं ना उनको भेजना है, और क्लाइमेट चेंज है तो उस पर आपको सीधे जानकारी रखनी पड़ेगी और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। मेंटेनेंस फाइल्स एंड रजिस्टर होते हैं, रिकॉर्ड रखना है। बाकी आपको काम इसका मैं बता देता हूँ कि इसे 5 डेज वर्किंग है, 9 to 5 इसकी भी है। 9:30 से 6, 10 से 6, 9 से 5 नहीं, 10 से 6 है। तो ये चीज़ होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। L24 की बात करते हैं। ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऊपर रखना पड़ेगा पर्सनल। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, विदेश मंत्रालय जिसे कहते हैं हम लोग। इसमें वैकेंसी 10 है। इसका हाई स्कोरर जो भी बंदा है वो उसको ऊपर रख सकता है मिनिस्ट्री को। इसमें कलम ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है। JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में जाते हैं, इसमें DC के रूप में नहीं जाते हैं। अब हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। मोस्टली इसकी ज्वाइनिंग दिल्ली ही आपकी होगी, है ना। और इसका देखो सोशल स्टेटस तो आप इसका जानते हैं, तगड़ा सोशल स्टेटस है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल यानी विदेश मंत्रालय है। ठीक है, ये ME करता क्या डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपके। कंडक्ट फॉरेन रिलेशन विद कंट्रीज। ठीक है, जो विदेश की जो मतलब विदेश हैं, जो भी कंट्रीज हैं फॉरेन कंट्रीज, तो उनके साथ अपना तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है ना। LDC तो LDC का जो इस काम है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, वो किस चीज़ के लिए, वो नोटिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, कोई चीज़ डिस्पैच करानी है उस चीज़ के लिए मेंटेन क्या करना पड़ेगा आपको, फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, रजिस्टर मेंटेन पड़ेगा। टाइपिंग रिलेटेड वर्क यहाँ पर काफ़ी है। यहाँ पर भी टाइपिंग रिलेटेड वर्क काफ़ी है। और मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या काम है। ऑफिस तो तगड़ा ही है, प्राइम लोकेशन पे होता है। कोई ऐसा वैसा ऑफिस नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर कि जैसे पोस्ट ऑफिस में होते हैं कहीं पंखा चलना नहीं चलना। यहाँ के मतलब ऑफिस जो होंगे वो बहुत ही मतलब दिखने में एकदम बिल्कुल पीस ट्रैंक्लाइज करेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट होगा आपका। ठीक है, और बहुत सारी और भी वाइब्स, अच्छी वाइब्स आती हैं। मतलब ऐसा डिपार्टमेंट है यार, सीधी सी बात है। सोशल स्टेटस जिसका तगड़ा हो, आप बैठेंगे वहाँ पर डेस्क में, तो सीधी सी बात है आपको अलग से गर्व महसूस होगा। इसमें पढ़ने का समय आपको मिल सकता है। ठीक है, कम से कम 2 घंटे का आपको समय निकाला जा सकता है। आप 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं, आराम से पढ़ाई करी जा सकती है। दिल्ली पोस्टिंग हो सकती है, स्टेट ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं इसमें, अगर आपको डिपार्टमेंट आपके स्टेट में है तो। सब डिवीज़न अगर डिवीज़न कोई भी है तो आप ले सकते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ फॉरेन पोस्टिंग को लेकर। फॉरेन पोस्टिंग LDC में होती है मेरे भाई। इसमें क्या होता है, 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। और एक बार फॉरेन पोस्टिंग जैसे आपकी हो गई तो लगभग 3 साल तक आप 3 साल का आपको एक टेन्योर होता है, आपको फॉरेन पोस्टिंग करनी पड़ेगी 3 साल के लिए। फिर आपको दिल्ली का समय बिताना पड़ेगा और आपकी पूरी लाइफ में 3 से 5 बार आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है। 3 से 5 बार, यानी अगर 5 बार मैं कह देता हूँ नॉर्मली 3 बार भी अगर मिनिमम ले लेता हूँ तो 3 का 9 साल है। 9 से 10 साल आपकी जो नौकरी है वो फॉरेन में हो सकती है। तो उसकी सैलरी भी मेरे भाई 1 से 1.5 लाख, 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच होती है। और ये सीधी पे निर्भर करता है कि किस उसके वहाँ पर कैसे DA मतलब कि जो भत्ते हैं वो कैसे हैं, कितनी दूर है कंट्री। और अच्छी कंट्रीज में होता है ऐसे, कोई बहुत ख़राब कंट्री में नहीं होगी फॉरेन पोस्टिंग, अच्छी में ही होगी। ठीक, और ये तभी हो जब आपका APR वगैरह सब ठीक होगा, मतलब जो रिकॉर्ड होगा एनुअली रिकॉर्ड जो होता है आपका, तो वो सही होगा। बाकी आप एलिजिबल हो ही जाते हो फॉरेन पोस्टिंग की। इसमें बेनिफिट है, और 9 से 5 की इसकी वर्किंग है और 5 डेज वर्किंग है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है इसमें फॉरेन पोस्टिंग का है। और आपको
होम पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ये पोस्ट आपके लिए देखिए यार सीधी सी बात, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल कितनी अच्छी है, विदेश मंत्रालय, वो तो आप समझ ही गए होंगे। वैकेंसीज मिलता है तो मेरे भाई इसको आप, अगर अच्छे नंबर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, तो आप इसको ऊपर रखिए, आपकी 1-2 के बाद रखिएगा, नहीं तो इसको तो मोस्टली लोग ऊपर रखते ही रखते हैं, नंबर अच्छे हो या ना हो, नहीं होंगे तो सीधी सी बात नहीं मिल पाएगी, दूसरी वाली मिल जाएगी उसकी प्रेफरेंस में। तो ये चीज़ हो गई इसमें। और बाकी प्रमोशंस का बता देता हूँ, उसमें प्रमोशन का LDC, फिर UDC, फिर ASO, फिर SO। LDC से UDC आप 8 साल में पहुँचेंगे, लेकिन इसका आप रेगुलर ही है, इसमें जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, रेगुलर पे ही आपको जब तक 8 साल नहीं हो जाएगा तब तक आप UDC नहीं बनेंगे, जब तक 5 साल नहीं हो जाएंगे आपको UDC या ASO नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ में होगी डिपार्टमेंट एग्जाम, ये नहीं कि आप जल्दी देखिए ASO बन जाए, ऐसा नहीं है। N25 की बात करते हैं, N25 है, इसमें भी क्या कहते हैं कैलेंडर का कोई इशू नहीं, इसमें वैकेंसी 1 है मेरे भाई, तो इसके बारे में भी मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं करी हुई है। एक वैकेंसी वो भी OBC कैटेगरी की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब इसके डिपार्टमेंट का थोड़ा सा काम मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि इसका काम है हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन, जैसे कोई भी मान लो सरकारी ज़मीनें जहाँ पर खेती होती है उसका लेखा जोखा रखना, कंट्रोल पब्लिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक वर्क्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, श्रम विभाग या इनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ों को ये रखता है। ऑल गवर्नमेंट सिविल वर्क बिल्डिंग इंक्लूडेड, जो सिविल वर्क होते हैं ना, बिल्डिंगें होती हैं वो इसमें इंक्लूड रखती हैं, जैसे कोई भी सरकारी बिल्डिंगें हैं तो उसका लेखा जोखा, उसका सारा सिविल वर्क जो होता है वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं, जो हॉस्टल्स होते हैं अच्छे अच्छे, वो इसका ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट कॉलोनीज हो गई, तो ये सारी बहुत सारी ऐसी हैं जो इसका ये रखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप कहीं भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेटर भेजना है, लेटर टाइपिंग का काम है, फाइल्स मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, तो ये सब सारा काम इसका ही होता है। फिर इसके बाद अर्बन अफेयर की बात करते हैं, तो अर्बन अफेयर सेंसस से रिलेटेड आपको वहाँ पर काम करना पड़ सकता है, ठीक है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ सकती है, नंबर ऑफ सिटी टाउन बाई सिटी साइज क्लास, ठीक है, सिटी और टाउन का कितना एरिया बढ़ रहा है, कितनी पॉपुलेशन है, उसका सब रिकॉर्ड रहता है, तो उसको आप मेंटेन करना पड़ेगा, उसको लेटर टाइप करना पड़ेगा, ये सब यही डाक रजिस्टर वाला काम है, यहाँ पर भी है। ये भी 5 डेज वर्किंग है, 9 to 5 जॉब है, सेम है, प्रमोशन वही LDC से UDC। और इसके बारे में उतना ज़्यादा और जानकारी हमको नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसमें वैकेंसी एक थी तो हम भी ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं किया, और अपने नॉर्मल तरीके से जो जानकारी मिल पाए वो चीज़ हमने आपको बताई है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है तो आप कमेंट करिएगा, उस चीज़ को सुधारा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।